नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। ये किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस किताब के चैप्टर्स और उनके की लेसन्स के बारे में विस्तार से। चैप्टर 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। किसी भी इंसान से सही ढंग से बात करने के लिए कार्नेगी हमें 3 जरूरी टेक्निक्स बताते हैं। 1, क्रिटिसिज्म अवॉइड करें। किसी को क्रिटिसाइज करने से उसकी सेल्फ एस्टीम पर असर पड़ता है और वह डिफेंसिव हो जाता है। 2, ऑनेस्ट अप्रिशिएशन दें। जब आप किसी को जेन्युइन अप्रिशिएशन देते हैं तो वह खुद को वैल्यूड महसूस करता है। इससे आपके संबंध मजबूत बनते हैं। 3, उनकी इच्छाओं को समझे। लोगों को इंस्पायर करने का एक अच्छा तरीका है कि आप उनके डिजायर्स को पहचानें और उन्हें उस दिशा में मोटिवेट करें। इन टेक्निक्स से आप लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और उनका रिस्पेक्ट पा सकते हैं। चैप्टर 2, 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू। कार्नेगी के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो इन टेक्निक्स को अपनाएं। 1, जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहें। अगर आप दूसरों में दिलचस्पी दिखाते हैं तो वे भी नेचुरली आपकी ओर आकर्षित होंगे। 2, स्माइल करें। एक छोटी सी स्माइल कई बैरियर्स को तोड़ सकती है और आपके लिए लोगों का दिल जीत सकती है। 3, उनका नाम याद रखें। किसी व्यक्ति का नाम उसे बहुत प्रिय होता है, इसलिए नाम लेकर बात करने से आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर पाते हैं। 4, अच्छे लिसनर बने। लोगों की बातों को ध्यान से सुने, इससे वे वैल्यूड महसूस करेंगे। 5, उनके इंटरेस्ट की बात करें। किसी के इंटरेस्ट पर बात करने से वो आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। 6, उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस करवाएं। जब आप जेन्युइनली किसी को इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं तो वह आपकी रिस्पेक्ट करता है। इन 6 तरीकों को अपनाकर आप आसानी से लोगों का दिल जीत सकते हैं और उनकी पसंद बन सकते हैं। चैप्टर 3, विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। अब बात करते हैं कि आप कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं। 1, डिसएग्रीमेंट्स अवॉइड करें। आर्ग्यूमेंट करने से बात और बिगड़ सकती है। कोशिश करें कि कामली अपनी बात रखें। तो रिस्पेक्टफुल बने, दूसरों की बातों को भी इंपॉर्टेंस दें ताकि वे आपकी बात समझने के लिए ओपन रहें। 3, मिस्टेक्स एडमिट करें। जब आप अपनी गलतियों को मानते हैं तो लोग आपकी ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट करते हैं। 4, इनडायरेक्ट अप्रोच से क्रिटिसाइज करें। अगर आपको किसी की गलती सुधारनी है तो उसे सीधे क्रिटिसाइज करने की जगह सुझाव देने का तरीका अपनाएं। 5, क्वेश्चंस पूछें। लोगों को फील करवाएं कि डिसीजन उन्हीं का है। इससे वे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस चैप्टर के लेसन्स आपके विचारों को दूसरों तक इफेक्टिवली पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। चैप्टर 4, बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट ऑफेंडिंग देम। कार्नेगी बताते हैं कि एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए ये टेक्निक्स अपनाना जरूरी है। 1, प्रेज से शुरू करें। अगर आपको किसी को फीडबैक देना है तो पहले उसकी अच्छाइयों की तारीफ करें और फिर जेंटल तरीके से इंप्रूवमेंट एरियाज पर बात करें। 2, फेस सेविंग टेक्निक अपनाएं। किसी के रिस्पेक्ट को हर्ट किए बिना उसे सही दिशा में गाइड करें। 3, इंकरेजमेंट दें। अगर आप किसी को जेन्युइनली एनकरेज करते हैं तो वो खुद अपनी कमियों पर काम करना चाहता है। 4, उन्हें उनकी गलतियां खुद देखने दें। कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप सटली दूसरों को उनकी गलतियां दिखाते हैं तो वे खुद अपने बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं। 5, अपने सुझावों को उनके आइडियाज की तरह पेश करें। जब आप अपने सुझाव को उनके पर्सपेक्टिव से जोड़ते हैं तो वे नेचुरली उसे एक्सेप्ट करते हैं। इस चैप्टर से हमें यह समझने को मिलता है कि एक सच्चा लीडर वही है जो लोगों को मोटिवेट करके उनके अंदर पॉजिटिव बदलाव ला सके। कंक्लूजन, डेल कार्नेगी की यह किताब सिखाती है कि लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके इंटरेस्ट्स को समझना चाहिए। कार्नेगी बताते हैं कि अगर हम इन टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं तो हम न सिर्फ सक्सेसफुल बन सकते हैं बल्कि दूसरों पर भी एक लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है,